बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, दैट इज एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। अब इस डेफिनेशन को इस फार्मूले से लिंक करते हैं और हम देखते हैं कि ये जो फार्मूला है ये इस डेफिनेशन से कैसे बनता है। डेफिनेशन में वो ये बता रहे हैं द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज, स्क्वायर रूट कहते हैं इसको अंडर रूट को, ये है स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज। एवरेज किसे कहेंगे? एवरेज कहते हैं मीन को, जैसे हमने पढ़ा था समेशन एक्स ओवर एन। अब हमने यहाँ पर सिर्फ एक्स को रिप्लेस किया है और यहाँ पर एक्स को हमने किससे रिप्लेस किया है? डेविएशन फॉर्म से, एक्स माइनस एक्स बार और फिर उसका भी स्क्वायर। डेविएशन फॉर्म के स्क्वायर से हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया है और एन को एज इट इज़ हम रहने देंगे। यहाँ पर ये देखें, ये जो फार्मूला है ये है एवरेज का फार्मूला, यानी ये है मीन का फार्मूला। और यहाँ पर एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया है एक्स माइनस एक्स बार और फिर मैंने उसका बाद में स्क्वायर भी ले लिया है, डिवाइडेड बाय एन एज इट इज़ आ जाएगा। अब चलते हैं फिर इसको लेकर इस फार्मूले की तरफ और इस डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन हमें ये बता रही है, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है किसका? एवरेज का, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन, फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम एस स्क्वायर लिखेंगे तो ये कहलाएगा वेरिएंस, और वेरिएंस में स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों आपने फाइंड करने हैं तो हम यहाँ पर तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अंडर रूट से करेंगे, लेकिन अगर वेरिएंस करना हो तो हम इसका अंडर रूट नहीं लेंगे, इसको एज इट इज़ इसका आंसर ले लेंगे, लिख देंगे। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का जो एक और फार्मूला है जिसको हम शॉर्ट फार्मूला भी कहते हैं, वो है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन और इसका स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन का। और अगर हम इसको एस स्क्वायर करेंगे यानी इसका वेरिएंस अगर फाइंड करेंगे, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है वेरिएंस, तो हमारे पास हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। अब ये वाला जो फार्मूला कहलाता है ये है शॉर्ट फार्मूला, और ये फार्मूला कहलाएगा डायरेक्ट फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें चाहे शॉर्ट फार्मूला यूज़ करें, आंसर दोनों से सेम आएगा। लेकिन डायरेक्ट फार्मूला में कॉलम्स थोड़े ज़्यादा बनते हैं, ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, और जो शॉर्ट फार्मूला है उसमें कॉलम्स कम बनेंगे और आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको ये दोनों के दोनों फार्मूलाज ही याद रखने हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है कि फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डायरेक्ट फार्मूला, तो फिर आपको इसी से करना होगा। और अगर कह देते हैं कि शॉर्ट फार्मूले से करें तो आपने ये करना है, और अगर सिर्फ ये कह देते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें तो फिर आपकी अपनी चॉइस है, चाहे आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके करें चाहे शॉर्ट फार्मूला करके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। जी, तो हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, और ये जो डाटा है ये है अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा इसलिए है क्योंकि इसमें ग्रुपिंग नहीं हुई है, इसलिए ये डायरेक्ट जो डाटा दिया हुआ होता है उसको हम कहते हैं अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा के लिए हम इसको जो है एक्स से शो करेंगे कि ये हमारे पास एक्स की सारी वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन को इसी क्वेश्चन के लिए मैं दो तरीक़ों से आपको फाइंड करके दिखाऊंगी। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर हम चलते हैं, एक लाइन लगा लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं शॉर्ट मेथड, यानी इसी डाटा को लेकर
हम आगे चलेंगे और यहाँ पर उसको शॉर्ट मेथड से करेंगे। पहले हम करते हैं डायरेक्ट मेथड को अप्लाई। अब डायरेक्ट मेथड के लिए जो x की वैल्यूज़ हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब इन वैल्यूज़ के लिए मुझे जो फार्मूले में चाहिए, मुझे s स्क्वायर चाहिए, मुझे s चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, वो है समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n और इसका अंडर रूट, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर मैं इसको s स्क्वायर कर दूं तो ये वेरिएंस बन जाता है, यानी ये है समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। ये फाइंड करूँगी तो ये वेरिएंस फाइंड होगा, इस तरह से फाइंड करूँगी तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड होगा। अब मुझे इसका कॉलम चाहिए x माइनस एक्स बार का, यहाँ पर मैं बनाती हूँ x माइनस एक्स बार का कॉलम। अब x माइनस एक्स बार का कॉलम यहाँ पर जब मैं बनाऊँगी तो मुझे उसके लिए मीन का पता होना ज़रूरी है कि यहाँ पर x बार क्या है। x बार फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला होता है समेशन x ओवर n, यानी पहले मुझे मीन फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे x का सम करना पड़ेगा और n से डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैंने इसका सम किया तो यहाँ पर मुझे मिल गया समेशन x दैट इज़ इक्वल टू 154। यहाँ पर मैंने लिखा 154। अब 154 को मैंने x की हर वैल्यू में से माइनस करना है, इसको कहते हैं डेविएशन फॉर्म। अब डेविएशन फॉर्म होती क्या है, डेविएशन फॉर्म में हम डिफरेंस फाइंड करते हैं x की हर वैल्यू में से मीन को माइनस करके। यहाँ पर हम मीन फाइंड करेंगे तो हमारे पास समेशन x ओवर n में जब हम पुटिंग करेंगे मीन के लिए तो समेशन x 154 डिवाइडेड बाई n हमारे पास है 8, यानी 154 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज़ इक्वल टू 19.25। ये हमारे पास आ गया है। अब 19.25 x की हर वैल्यू में से हम 19.25 को माइनस करते जाएंगे। यहाँ पर आ गया है 10 माइनस 19.25, फिर 15 माइनस 19.25 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर मुझे कोई ना कोई वैल्यू मिलती जाएगी, वो मैं यहाँ पर लिखती जाऊँगी। वो है माइनस 9.25, फिर है माइनस 6.25, यहाँ पर फिर आ जाएगी हमारे पास माइनस 4.25 एंड सो ऑन। यहाँ पर ये आपने खुद करना है काम। यहाँ पर चलते हैं x माइनस एक्स बार के स्क्वायर के लिए, क्योंकि हमें स्क्वायर की ज़रूरत है तो हम इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, या x माइनस एक्स बार का कॉलम ही ना बनाया जाए, x माइनस एक्स बार स्क्वायर का डायरेक्ट कॉलम बना के भी हम ये काम कर सकते हैं कि जो ये हमारा आंसर आएगा इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 85.5625। दूसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है 39.0625। थर्ड वैल्यू आती है 18.0625 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ पर हमें मिलेगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलता है समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वो हमारे पास आ जाता है 299.5। अब चलते हैं इस फार्मूले की तरफ। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 299.5 डिवाइडेड बाई 8 और इसका अंडर रूट। यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएंस का जो वैल्यू आती है वो है 37.4375। ये आएगी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, और इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.12। अब यहाँ तक तो हमारे पास आ गया है स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन अब अगर हम इसका वेरिएंस फाइंड करना चाहें तो हम इसका अंडर रूट नहीं लेंगे, तो उस सूरत में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 299.5 डिवाइडेड बाई 8, ये है 37.4375। ये हमारे पास आ गया है वेरिएंस और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब चलते हैं शॉर्ट मेथड की तरफ।
अब शॉर्ट मेथड में हमने x की वैल्यूज़ को उसी तरह से अरेंज किया जिस तरह से हमने डायरेक्ट मेथड में किया था। इसके लिए सिर्फ एक कॉलम की ज़रूरत है, दैट इज़ एक्स स्क्वेयर, यानी हमने इसका स्क्वेयर करना है, x की सारी वैल्यूज़ का स्क्वेयर करना है। यहाँ पर आ जाएगा 100, फिर 169, 225, 361, 400 एंड सो ऑन। ये काम आपने ये कंप्लीट खुद कर लेना है। यहाँ पर समेशन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू हमें मिल जाएगी, वो हमें यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको ऐड करने से मिलेगी, दैट इज़ इक्वल टू 3264। यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमें मिल गई। अब हम चलते हैं, अब यहाँ पर जो शॉर्ट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए वेरिएंस के लिए हमारे पास फार्मूला है एस स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वेयर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वेयर। अब यहाँ पर एस स्क्वेयर के लिए समेशन एक्स स्क्वेयर जब हमने फाइंड किया, ये है 3264 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू है 8 माइनस समेशन एक्स है 154 डिवाइडेड बाय 8 और इसका होल का स्क्वेयर। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू आती है एस स्क्वेयर की वो है 37.4375, दैट इज़ वेरिएंस। अब चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, तो वही वैल्यूज़ यहाँ पर ऐड करेंगे, -154 डिवाइडेड बाय 8 होल स्क्वेयर और इसका अंडर रूट। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आता है 37.4375, फिर इसका भी अंडर रूट। ये देखें अंडर रूट के बगैर वही वैल्यू वेरिएंस की आ रही है, लेकिन जब हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया तो हमने अंडर रूट लिया और अंडर रूट लेने के बाद जो हमारे पास आता है 6.12। अब अगर आप मैच करें तो डायरेक्ट मेथड से और शॉर्ट मेथड से वही वैल्यूज़ आ रही हैं, सेम वैल्यूज़ आ रही हैं जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की हैं।